सुरक्षा के लिए एक रोटी कम खा लो, लेकिन डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाओ। अनिल विज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने देशवासियों से राष्ट्रवाद की याद दिलाते हुए कहा है कि आजकल युद्ध का तरीका बदल गया है। अब वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास आधुनिक मिसाइल, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम होगा। विज ने अपील की, रोटी एक तो कम खा लो, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक डिफेंस उपकरण जरूर बनाओ। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सेना को डिमोलाइज करना चाहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा सबसे पहले है। आज मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रमुख बिंदुओं पर बात की व उनके जवाब दिए। अनिल विज ने देशवासियों से आधुनिक डिफेंस उपकरण निर्माण में योगदान की अपील की। तकनीकी युद्ध के दौर में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता बताई। विपक्ष पर सेना को डिमोलाइज करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के आदेशों के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। खेदड़ और पानीपत में पावर प्लांट लगाने की तैयारी लगभग पूरी। देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है, रूस की हो रही है लड़ाई। अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास अच्छे वारफेयर है उसकी लड़ाई है, जिसके पास अच्छी मिसाइलें हैं उसकी जीत है, जिसके पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जीत है, और जिसके पास बढ़िया फाइटर जहाज है आज उसकी जीत है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, हालांकि हूँ मैं बहुत छोटा, और मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि रोटी 1-2 कम खा लो, पर मिसाइलें बनाओ, जहाज खरीदो, बनाओ, देश में बन रहे हैं यहाँ, और बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम लगाओ। अब पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और उसका ठीक करना पड़े। ठीक तो तभी करेंगे ना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। कैसे टारगेटेड निशाने मारे हैं इस बार हमने, और इसकी तैयारी हमें और इसी दिशा में मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। तो बहुत मुबारकें हैं उनको जन्मदिन पर, तो मुबारकें ही दे सकता हूँ, कुछ और नहीं कह सकता। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल इन्होंने राज करा। 70 सालों में इन्होंने देश को बेरोजगार भी किया। उसमें से कुछ को नौकरी दे देंगे, अच्छी बात है, इनका बैलेंस कम हो जाएगा थोड़ा। आप मुझे बताइए, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी तो हमें अपने प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए या पाकिस्तान की माननी चाहिए या अमेरिका की माननी चाहिए? जब हमारी फौज ने कह दिया, सरकार बाद में आई है, इस बार जो ब्रीफिंग हुई है वो फौज ने करी है। फौज ने सब कुछ बता दिया और सबके सामने पाकिस्तान के नाक को चने चबा दिए, नाक को चने चबा दिए हमने इस बार पाकिस्तान के। और फिर भी ऐसी बातें करते हैं, डिमोरलाइजिंग बातें करते हैं, सेना को डिमोरलाइज करना चाहते हैं।
और सच कहूँ तो ये हमारे दुश्मनों के प्रवक्ता हैं, दुश्मनों के। वो कहीं भी है चाहे दुश्मन, ये उनकी भाषा बोलते हैं। ये अब इससे पहले भी जहाँ जहाँ पर फंसे भारतीय लोग, चाहे वो अफ़गानिस्तान में था या रूस की जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है वहाँ फंसे हुए थे, और चाहे अब ईरान में फंसे हुए हैं। तो मोदी जी के स्पष्ट आदेश हैं कि हमने एक एक भारतीय के लिए पूरी ताकत लगानी है, और वो लगाते हैं।